हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है, जो काफ़ी मोस्ट आईएमपी है। तो हमारे आज का टॉपिक है यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर यानी अंतःस्थलीय जल, इसके बारे में अपन आज के टॉपिक में पढ़ेंगे और इसके क्या पढ़ेंगे, उपयोग और दुरुपयोग। इसके इनलैंड वाटर के यूजेस और मिसयूज़ क्या है, इसका सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस, सोर्स ऑफ इनलैंड वाटर, यूजेस ऑफ इनलैंड वाटर, मिस यूजेस ऑफ इनलैंड वाटर और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे जल ही जीवन है। ये तो सबको पता है कि जल ही जीवन है, जो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों ही तो आवश्यक है। विश्व में 0.1% इनलैंड वाटर बॉडी उपलब्ध है, जिसमें मुख्यतः क्या है, नदियाँ, तालाब, झील और लैंड से घिरी हैं रहती हैं शामिल है। लगभग 99% इनलैंड वाटर ताज़ा पानी के रूप में होता है। मतलब 99% जो इनलैंड वाटर होता है ना, वह ताज़ा पानी में होता है, फ्रेश वाटर में ही होता है। इसकी डेफिनेशंस हैं, इनलैंड वाटर ऐसा जलीय वातावरण जो लैंड बाउंड्रीज से घिरा होता है। इनलैंड वाटर ऐसा जलीय वातावरण जो बाउंड्रीज से घिरा रहता है। इसमें सभी समुद्री वातावरण के समीप का क्षेत्र भी शामिल होता है। इनलैंड वाटर कहलाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन से है, इनलैंड वाटर रिसोर्स को निम्न वाटर रिसोर्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है सरफेस वाटर सोर्सेस और सेकंड है अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स। सोर्स ऑफ इनलैंड वाटर टू टाइप से होते हैं, सरफेस वाटर रिसोर्स और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स। जो सरफेस वाटर रिसोर्स है, इसमें रिवर, लैक्स, स्ट्रीम, इम्पाउंडेड रिजर्व, चैनल्स, फूड प्लांट्स और स्प्रिंग आते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स होते हैं, उसमें एरिस्टिन वाल, उथला कुआं, गहरा कुआं, इन्फिल्ट्रेशंस वाल्स या गैलरी, ट्यूब वाल, जो नलकूप या सेव वाटर। भारत में तकरीबन 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो होता है इनलैंड वाटर का है। भारत में तकरीबन 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो होता है वह इनलैंड वाटर का है। फिफ्थ पॉइंट है यूजेस ऑफ इनलैंड वाटर। फर्स्ट है वर्षा जल। वर्ष भर जल की उपलब्धता को बनाए रखने हेतु वर्षा के जल का संग्रहण करने के उद्देश्य से जल संग्रह के विशाल स्तरों का निर्माण किया जाने लगा है। इस हेतु मानव निर्मित स्थलों को बांध के नाम से जाना जाता है। एडवांटेज ऑफ डैम्स, सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ के प्रकोप से बचाव, मृदा अपरदन पर रोक, जल विद्युत का उत्पादन। प्रॉब्लम क्यूज्ड बाय डैम्स, प्रॉब्लम क्या होती है डैम से, तो वन विनाश होता है, बायोडाइवर्सिटी की हानि होती है, स्थानीय लोगों का विस्थापन, अचानक बाढ़ आने की समस्या भी उत्पन्न होती है। सेकेंड पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा का जल रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स व अन्य फ्रेश वाटर बॉडी में प्राकृतिक रूप से एकत्रित होता रहता है, जिसका उपयोग मानव अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों हेतु उपयोग करता है। लेकिन वर्षा के जल का संग्रहण उचित रीतियों द्वारा किए जाए तो यह न तो केवल इनलैंड वाटर रिसोर्सेस में पानी की उपलब्धता करवाता है, बल्कि वर्षा के जल का उचित संरक्षण भी करवाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा के जल के संरक्षण एवं संग्रहण की आधुनिक पद्धति है, जो भूजल के सुधार हेतु अत्यंत उपयोगी व कारगर मानी जाती है। इस पद्धति में घरों में छतों पर एकत्रित होने वाले बरसात के पानी को एक जगह एकत्रित पर जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। क्लटर शेड मैनेजमेंट, इसमें वर्षा के जल को छोटे तालाब व डैम बनाकर संग्रहित व संरक्षित किया जाता है। इसमें भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। अब 6 पॉइंट है मिसयूज ऑफ इनलैंड वाटर, मतलब दुरुपयोग क्या है इनलैंड वाटर की। जल की उपलब्धता व अनुपलब्धता।
दोनों से ही इनलैंड वाटर का उपयोग व दुरुपयोग होता है। इनलैंड के सीमित संसाधनों के कारण व बढ़ती हुई जनसंख्या दोनों ही इनलैंड वाटर की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इनलैंड वाटर के दुरुपयोग के निम्न कारण हैं। फर्स्ट है ओवर क्राउडिंग यानी बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या इनलैंड वाटर रिसोर्स के सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त भार डालती है, क्योंकि पानी का उपयोग पानी के संग्रहण व संरक्षण से अधिक उपयोग होने लगता है। वह आवश्यकता की पूर्ति नेचुरल रिसोर्स में कमी लाने लगती है। अब सेकेंड पॉइंट है बिजली आपूर्ति। प्राकृतिक सोलर एनर्जी के अतिरिक्त सरफेस वाटर के कलेक्शंस कर, डैम्स का निर्माण कर जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। यह आवश्यकताओं के कारण विद्युत उत्पादन की दर में वृद्धि से इनलैंड वाटर रिसोर्स में जल के स्तर में कमी आने लगती है। थर्ड पॉइंट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। वातावरणीय प्रदूषण द्वारा भी नेचुरल इनलैंड रिसोर्स का दुरुपयोग होता है। पॉल्यूशन के अत्यधिक जमाव के कारण वह जल न पीने योग्य रह जाता है, बल्कि घरेलू कामों में भी उपयोग में नहीं ला जा सकता है। मतलब पॉल्यूशन के कारण न तो पानी पीने योग्य रहता है, न ही किसी मतलब घरेलू चीज़ों में अपन यूज़ कर सकते उसको, तो दुरुपयोगी हुआ, यूज़ तो कर ही नहीं सकते अपन। फोर्थ पॉइंट है वाटर लॉगिंग। खाद्य उत्पादन की वृद्धि व सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु जल के संग्रहण हेतु बांधों, नहरों, तालाब का निर्माण किया जाता है। अधिक सिंचाई के कारण भूजल एवं भूमिगत जल भूमि के ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे पानी का जमाव होने लगता है, जिससे दलदल बन जाता है। इसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में जल संसाधनों के उपयोग और असमान वितरण से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो इनलैंड वाटर बॉडी में जल के संग्रहण व संरक्षण में बाधा उत्पन्न करती है। बाढ़ व सूखा। सेवंथ पॉइंट है कंक्लूजन। जब जल प्रकृति की है, वह नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। वाटर रिसोर्स के साथ इनलैंड वाटर का संग्रहण व संरक्षण न केवल मानव हेतु उपयोगी है। सेव वाटर सेव लाइफ। अगर वाटर को सेव रखेंगे तो अपनी लाइफ भी सेव ही रहेगी।